है। लास्ट पॉइंट आता है प्रोविडेंट फंड। प्रोविडेंट फंड क्या होता है? अब यहाँ पर देखो, ये है एम्प्लॉयर, ठीक है, ये है एम्प्लॉई, ये दोनों के दोनों क्या है, एक ऐसा मैं कह सकती बॉक्स है। एम्प्लॉई अपनी जो सैलरी कमा रहा है ना, ठीक है, उसके ऊपर टैक्स दे दिया, टैक्स देने के बाद जो अमाउंट बचा है उस अमाउंट में से कुछ पैसा ये क्या कर रहा है, स्टोर करके रख रहा है, जिसको हमने पीएफ कह दिया, प्रोविडेंट फंड। अच्छा, एम्प्लॉई ने जितना पैसा इसके यहाँ पे डिपॉजिट करवाया है, एम्प्लॉयर भी कई बार क्या होता है अपने एम्प्लॉई के लिए कि आफ्टर द रिटायरमेंट हम उसको क्या देंगे, ये पीएफ का पैसा दे देंगे, ठीक है। अगर एम्प्लॉयर खुद उस पैसे को अपनी तरफ से इन्वेस्ट करता है यहाँ पर, तो ऑब्वियस ही बात है एम्प्लॉई को तो बेनिफिट मिला, तो ये तो टैक्सेबल होगा, होगा नहीं होगा? ऑफकोर्स होगा। अब यहाँ पर अगर बात की जाए, ये जो अमाउंट था, ये जो कैश था, क्या ये टैक्सेबल होगा? नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि सैलरी के ऊपर हमने ऑलरेडी टैक्स दे दिया, बचा हुआ तो हिस्सा हमने दिया है ना। ऐसा थोड़ी ना है कि हमने टैक्स देने के बाद जो बच गया उसको फिर इन्वेस्ट किया फिर उसके ऊपर टैक्स देंगे, नहीं, ऐसा नहीं है। एक बार टैक्स देने के बाद आप उसको कहीं पे भी यूज कर सकते हो, ठीक है, समझ पा रहे हो? तो एम्प्लॉयर के द्वारा की गई इन्वेस्टमेंट इन द प्रोविडेंट फंड वो टैक्सेबल होगी, समझ पा रहे हो? अच्छा, वो टैक्सेबल कितनी होगी? अगर सैलरी का 12% है तो कोई भी टैक्स नहीं लगेगा। अगर इससे ज़्यादा हुआ, एक्सीड हुआ, इससे एक्सीड हुआ, मान लीजिए मैंने कहा कि जो प्रोविडेंट फंड के अंदर जो एम्प्लॉयर ने अमाउंट डाली हुई है, मान लीजिए सारा का सम टोटल मिला के 12 लाख रुपए, ठीक है, समझ पा रहे हो? बट एम्प्लॉई की सैलरी कितनी है? 1 लाख पर महीना है, ठीक है, 12% क्या है, एक महीना पर 1 लाख है तो 12 महीने की 12 लाख होगी, 12% इसके ऊपर कैलकुलेट करेंगे तो कितना हो जाएगा? 0.00144। समझ पा रहे हैं? मीन्स कि इतनी अमाउंट ही आपको एग्जाम्पशंस मिलेगी, बट एम्प्लॉयर ने तो ज़्यादा अमाउंट आपको दे दी है, तो 12 लाख में से 1,40,000 माइनस हो जाएंगे, बाकी का सारा अमाउंट क्या हो जाएगा? टैक्सेबल हो जाएगा। क्लियर हुआ या नहीं हुआ? रुको और देखते हैं कैसे समझाती हूँ आपको। प्रोविडेंट फंड है, ये देखेंगे किसने कॉन्ट्रीब्यूट किया, एम्प्लॉयर ने किया है, एम्प्लॉई ने किया है। अगर एम्प्लॉई ने किया है तो फुल्ली एग्जम्प्टेड है क्योंकि उसने ऑलरेडी टैक्स दे रखा है। एम्प्लॉयर ने किया है तो हम क्या करेंगे कि केवल टैक्स की माफी कहाँ तक करेंगे? 12% ऑफ द एम्प्लॉई सैलरी, जो भी एम्प्लॉई की सैलरी है उसकी 12% तक ही माफ करेंगे। जैसे ही उससे एक्सेस आता है अमाउंट तो वो टैक्सेबल हुई, ठीक है। अच्छा, जो प्रोविडेंट फंड है उसके ऊपर आपको इंटरेस्ट भी तो मिलता होगा। आपने एक बॉक्स के अंदर इतने साल तक, मैंने कहा कि आप 15 साल तक उस कंपनी में काम करेंगे, 15 साल के बाद वो पैसा आपको मिलेगा, क्या 15 साल तक उसका ऊपर इंटरेस्ट नहीं लगेगा? जरूर लगेगा। तो इंटरेस्ट के ऊपर भी एक पर्टिकुलर लिमिट दी है। एग्जाम्पल कराऊँ? रुक तो जाओ, रुको। इंटरेस्ट के ऊपर भी एक लिमिट दी गई है कि 9.5% तक आपको कोई टैक्स नहीं देना, टैक्स नो। अगर इससे ज्यादा हो जाती है, मान लीजिए किसने कहा कि 11% आपको इंटरेस्ट मिला है, तो क्या होगा? कितनी ज्यादा है? 1.5 ज्यादा है, तो इसके ऊपर ही टैक्स लगेगा। सुनो, देखो एग्जाम्पल से समझते हैं क्या कहते हैं। इफ द एम्प्लॉयर इज ऑल्सो कॉन्ट्रीब्यूट टू देयर इज अ प्रोविडेंट फंड, द अमाउंट इज अ टैक्सेबल बट एक्सेस जितने से होगा 12% से। एग्जाम्पल क्या है? एम्प्लॉय की पर मंथ सैलरी कितनी है? 12,000 है, तो साल की कितनी होगी? इसको 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो मेरे पास कितना आएगा? 7,20,000 आएगा। अच्छा, एम्प्लॉयर ने कॉन्ट्रीब्यूट किया है 12,000 पर मंथ, मीन्स कि साल का कितना हो गया? 1,40,000। अच्छा, मैंने निकाल लिया 1,40,000 क्या हुआ? ये ऐसी अमाउंट है जो कि एम्प्लॉय को मिली है एज अ प्रोविडेंट फंड, जो कि उसके एम्प्लॉयर ने दी है ना। तो प्रोविडेंट फंड जो मिला है वो कितना है? 1,40,000। और उसकी एग्जम्पशंस लिमिट कितनी होगी? 12% ऑफ द सैलरी किसकी? ऑफ एम्प्लॉय। एम्प्लॉय की सैलरी कितनी है? 7,20,000। इसका 12% करेंगे तो इसको मैं करूं तो यहाँ पे आएगा 86,400 रुपये। तो यहाँ पे लेस करने के बाद सारा का सारा अमाउंट टैक्सेबल होगा। कोई दिक्कत थी? अरे इतना आसान टॉपिक है ये, है। अच्छा, मैंने जो कहा कि जो अमाउंट डिपॉजिट किया हुआ है ना, इंटरेस्ट मुझे मिल रहा है 11% ऑफ ऑन पीएफ ऑफ ₹1,30,000। मीन्स कि आपने जो इन्वेस्ट किया होता अमाउंट, उसके ऊपर आपको 1,32,000 इंटरेस्ट का पैसा मिला। और इंटरेस्ट का रेट कितना है? 11%, है ना। इसको करने के ना बेटे दो तरीके हैं। पहला तरीका क्या है, जो कि आप बचपन से करते आ रहे हैं, कि 1,32,000 किसका है? 11% का। हमें निकालना किसका है? 9.5 का, क्योंकि इतनी तो एग्जम्पशन है,
ठीक है, मैंने जैसे ही निकाला 9.5 का तो मेरे पास कितना आया है, 1,14,000 ये आया है। मीन्स कि ये टैक्स मेरा क्या है, एग्जम्प्टेड है। मुझे मिला कितना है पैसा, 1,32,000 है। मैं इस एग्जम्प्टेड को माइनस कर दूँ तो मेरे पास 18,000 पे बच जाएगा। तो ये क्या है, टैक्सेबल है। एक तो मैं ऐसे निकालूँ भाई कि पहले मैंने मल्टीप्लाई किया फिर माइनस किया, मैं इसको डायरेक्ट भी निकाल सकती हूँ कि 1,32,000 किसका है, 11% है। अब मुझे पता है कि 11 में से 9.5 को अगर मैं माइनस कर दूँ तो मेरे पास कैसा बचेगा, 1.5 टैक्सेबल अमाउंट बचेगा। तो मैं इसको डायरेक्ट 1.5 से मल्टीप्लाई क्यों ना कर दूँ, तो मेरा 18,000 डायरेक्ट आ जाएगा ना, तो ये टैक्सेबल होगा। क्लियर है, क्लियर है, समझ में आ रहा है? ओके, इस टॉपिक को हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे, डिडक्शंस अंडर सेक्शन 16 फ्रॉम द ग्रॉस टोटल ग्रॉस सैलरी। 16 के अंदर 3 एग्जम्पशंस मिलती है, स्टैंडर्ड डिडक्शंस मिलती है, ठीक है, एंटरटेनमेंट अलाउंसेस की जो डिडक्शंस मिलती है, और प्रोफेशनल टैक्स मिलते हैं। ये आपका 10 से 12 मिनट का रहता है, बट अभी फिलहाल नेक्स्ट क्लास है, ठीक है, नेक्स्ट क्लास में बढ़ेंगे। ये आपके ग्रेचुटी के प्रोविडेंट फंड के टाइप्स है, इसको रीड कर लेना, कोई ज़्यादा इतना मुश्किल नहीं। फिर भी कोई दिक्कत आती है तो मुझसे पूछ लेना, ठीक है। ओके जी, यहाँ पर आ चुके हैं हम, अपना ये चैप्टर ऑलमोस्ट कवर हो चुका है। ये हमने सभी के सभी 6 के 6 पॉइंट पढ़ लिए। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये जो चैप्टर है, ये जो पार्ट है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। किसी की बुक में ये अलग पार्ट में मिलेगा, किसी की में एक ही में मिलेगा। सो यहाँ पे ये कंप्लीट हो गया है, क्लियर है। अब ये टॉपिक मैंने एक्चुअली यहाँ पे लिखा भी नहीं हुआ है, ग्रोस जो डिडक्शंस में हैं ये हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे, ठीक है। इसकी 2 लेक्चर और होंगे, 6 लेक्चर्स के अंदर हमारा टॉपिक होने वाला है। बहुत इन डेप्थ में हमने किया है, बहुत सारे एग्जाम्पल्स लेके किया है कि आपको हर टॉपिक क्लियर हो जाए। उम्मीद करेंगे जो वीडियोस आ रही है, वीडियोस की जो सीरीज़ आ रही है, आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगी। और थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव ए नाइस डे। आज की इस नोट्स को लेने के लिए, प्रोविडेंट फंड एंड सुपरएनुएशन फंड्स को रिसीव करने के लिए आपको ₹9 पे करने होंगे इस पर्टिकुलर PDF के लिए, ठीक है। और कमेंट सेक्शन में आप कमेंट कर सकते हैं, आपको कोई डाउट है तो इन पर्टिकुलर टॉपिक से। और टीम से कॉन्टैक्ट करना है नोट्स के लिए तो आपको व्हाट्सएप नंबर, email ID दी हुई है, सो वहाँ पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, ठीक है। ओके जी।